राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है। 5:30 बजे सेक्टर एस चौराहा गुरुद्वारे के सामने जनसभा है। शाम 7:30 बजे सुभाष मार्ग लखनऊ में भी जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी रहेंगे मौजूद। नगर निकाय के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज भी तूफानी चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है। 5:30 बजे सेक्टर एस चौराहा गुरुद्वारे के सामने जनसभा और शाम 7:30 बजे सुभाष मार्ग लखनऊ में भी जनसभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां इंटर कॉलेज मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नगर निगम बनने के बाद फिरोजाबाद में मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है। चुनावी सभा के जरिए वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां इंटर कॉलेज मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नगर निगम बनने के बाद फिरोजाबाद में मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है। चुनावी सभा के जरिए वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निगम बनने के बाद फिरोजाबाद में मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है और चुनावी सभा के जरिए वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और वहीं फर्रुखाबाद में भी सीएम योगी आज जनसभा करेंगे। फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन अंतर कॉलेज के मैदान में सीएम नगर निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की जनसभा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और इसको लेकर पुलिस विभाग की तरफ से जिले के एसपी समेत 3 एएसपी, 3 डीएसपी, 5 एसओ, 20 ट्रैफिक पुलिस, 100 पुलिस सिपाही, 3 कंपनी पीएसी लगाई गई है। और उधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्नौज के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम के आगमन के लिए बनाए जा रहे हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अफसर अलर्ट है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्नौज के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम के आगमन के लिए बनाए जा रहे हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अफसर अलर्ट हैं। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कन्नौज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोई निकाय चुनाव को 2019 का सेमीफाइनल कह रहा है तो कोई इसे नेताओं की साख से जोड़कर देख रहा है। इन सबके बीच निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो गया, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान। पहले चरण में 24 जिलों में डाले गए वोट। वोटिंग को लेकर वोटरों में दिखा उत्साह। ईटीवी पर रही निकाय चुनाव की महा कवरेज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच बुधवार को 24 जिलों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुबह 7:30 बजे शुरू हुए मतदान में मतदाताओं ने वोटिंग के प्रति काफी उत्साह दिखाया। पहले चरण के मतदान के दौरान 55% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां गोरखपुर में सुबह मतदान किया तो वहीं कई वीवीआईपी ने अपने मत का प्रयोग किया। हालांकि मतदान के बीच कई जिलों में से ईवीएम में खराबी और हंगामे की खबरें भी आईं। तो कानपुर, अयोध्या और मेरठ में चुनाव के दौरान हंगामा भी हुआ। वहीं उन्नाव, हरदोई, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, बस्ती में ईवीएम में खराबी के चलते हंगामा और पथराव तक के हालात हो गए। इसके चलते पुलिस को कई जगहों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। खुशी की बात है, सब बहुत अच्छा हुआ है। आगे के 2 चरण हैं, वो भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अपेक्षाकृत बढ़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा
इधर आयोग ने बदायूं के मामले में पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बैलेट पेपर लेकर भागने के चलते वहां हंगामा हुआ था। इधर शामली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियों और इंतजामों को लेकर संतोष जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गोरखपुर में आज निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और मतदान के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। शुक्ला जी, पहला सवाल मेरा, अब गोरखपुर का मतदान खत्म हो गया है। गोरखपुर में आज तक आप लोगों का बोर्ड नहीं बन पाया, मेयर भले आप लोग जिताते रहे, इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, सही है कि मेयर हमारा जीतता रहा है और कुछ सदस्यों की कमी के नाते बोर्ड नहीं बनता रहा है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर नगर निगम में पूरे बहुमत की बोर्ड बनेगी। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बोर्ड के लिए क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आप जैसे कद्दावर नेताओं को गोरखपुर में कैंप करना पड़ा? इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, जबकि आपका भी गृह क्षेत्र है, पूर्वांचल की राजनीति को आप लंबे समय से जानते हैं, गोरखपुर की सियासत को आप बिल्कुल इसी में रचे बसे रहे हैं, उसके बाद भी आपको कैंप करना पड़ा? देखिए, कैंप करने की बात इसमें नहीं है और पद को चुनाव से बहुत नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, चाहे मुख्यमंत्री को चाहे हमको, अगर ये कहा हो कि ये लोग आकर क्यों किए हैं, हमारे लिए चुनाव जनता का चुनाव होता है और हम जनता के वोट से ही सरकारें बनाते हैं। जनता के पास नहीं जाएंगे तो क्या चुनाव चाहे छोटा हो, चुनाव चाहे बड़ा हो, संगठन के लिए हर बड़े व्यक्ति को भी आकर करके जो है कार्य करना पड़ता है और हम लोग भी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और संगठन सरकारों के द्वारा भी बनता है, स्थानीय निकाय के इस आधार पर भी बनता है, तो हम क्यों छोड़ देंगे? जिसको कहना हो कहे, हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। क्या जीएसटी ये कारण नहीं हो सकता कि व्यापारी अंदर अंदर नाराज थे और आपके साथ भी नहीं आए और ना आपके विरोध में गए, या ऐसा कुछ हो सकता? जीएसटी से तो आज व्यापारी प्रसन्न है। आज जीएसटी ने जिस तरह से उनको उत्साहित किया है, उससे तो और उत्साह में है, तो जीएसटी इसका कोई पैमाना नहीं है। अच्छा, आज पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, तो नगर निगमों में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप जीत रहे? उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगम हैं और पहली तारीख को आप देखिएगा 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेंगे। मतलब शिव प्रताप शुक्ला जी पूरे विश्वास में हैं कि नगर निगम पे इस बार भी बीजेपी का कब्जा होगा और 16 के 16 उनके खाते में ही जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, ईटीवी न्यूज, गोरखपुर। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि बीजेपी के टारगेट पर सभी 50 साल के कर्मचारियों की समीक्षा नहीं है, बल्कि वो कर्मचारी टारगेट पर हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं और इसके उपेक्षित परिणाम भी नजर आ रहे हैं। 50 साल के ऊपर के उन कर्मचारियों की समीक्षा की बात कही थी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं या जिनकी कार्यशैली विवादास्पद है। ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष पार हो चुकी है और जिनके खिलाफ जिनकी कार्यशैली को लेकर के और जिनके विषय में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा करके सरकार ने हटाने की बात कही थी और उसमें कई विभागों ने अपने अपने यहाँ इस तरह के अधिकारी कर्मचारियों को जिनकी कार्यशैली विवादास्पद थी या जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, उनको बाहर करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बुधवार को बड़बोला बयान दिया है। फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता ने कहा है कि सपा का कोई भी जिला स्तरीय नेता मुख्यमंत्री योगी से कम नहीं है। साथ ही ईवीएम पर कहा कि पहले चरण में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें चुनाव आयोग को समय रहते सुधारना चाहिए। हमारे जो नेता हैं जिलों में वो मुख्यमंत्री से ज्यादा हैसियत वाले हैं। आज अभी जो खबर आ रही है सर, तो आगरा में ईवीएम में गड़बड़ी जो पाई जा रही है और उसमें बटन दबाने पे बीजेपी का बोर्ड निकल रहा है, तो उस पर आप तो उसको सुधार करना पड़ेगा। बीवीपीएटी इसीलिए लगवाया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन कल लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने केक काटा और बेटे अखिलेश को खिलाया। इसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने मुलायम को जन्मदिन की बधाई दी, जबकि मुलायम के भाई शिवपाल यादव कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे।
और अब आपको मुलायम के जन्मदिन की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुलायम ने केक काटा, दूसरी तस्वीर जब मुलायम ने अखिलेश को केक खिलाया और तीसरी तस्वीर में अरसे बाद एक साथ एक मंच पर मुलायम और अखिलेश दिखाई दिए। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी 100 पुलिस कंट्रोल रूम के 1 साल पूरे होने पर जो आंकड़े आए हैं उससे समाज और अपराध का दिलचस्प पहलू सामने आया है। 1 साल में पूरे प्रदेश में 6500 ऐसी फोन कॉल आई हैं जिसमें पतियों ने शिकायत की कि उनकी पत्नियां उन्हें पीटती हैं। पुलिस के मुताबिक पतियों के पीटने के ज्यादातर मामलों में पतियों का शराबी होना या दूसरी महिलाओं से संबंध होना बताया है। सामान्य जो शिकायतें जो डायल 100 पे आती हैं उसमें जब पुलिस जाती है तो इनमें लोगों को लेकर थोड़ा वो रहता है कि कभी कोई हस्बैंड ने शराब पी ली, उसमें वाइफ से उसका विवाद हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन कोई यदि ऐसी घटना होती है जिसमें कि गलती किसी सिर्फ वाइफ की होगी तो उसमें भी पुलिस काम करेगी। जो CRPC और IPC के प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जब पत्नियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई और पति को पीटा तो मामला पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। यूपी 100 के 1 साल पूरे होने पर जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक साल भर में 6500 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें पतियों ने शिकायत की है कि उनकी पत्नियां उन्हें पीटती हैं। तो घर की 4 दीवारी में होने वाले ये अपराध अब पहुंच गए हैं यूपी 100 तक। अब पुलिस, सरकार और सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। कैमरामैन रमेश के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, ETV न्यूज लखनऊ। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र में बुधवार को बेरहम मालिक ने मजदूर की जान ले ली और मजदूरी के पैसे मांगने पर मालिक ने मजदूर को रस से खौलती कड़ाई में धक्का दे दिया। गंभीर रूप से झुलसे मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपी मालिक के खिलाफ तहरीर दी। पीछे बातचीत हुई थी और इसी के पीछे कहा मतलब उनकी बातचीत होने पर धक्का दे दिया, तभी वो कड़ाई में गिर गया। उससे मौत हो गई। क्या हुआ? हाँ, वो अस्पताल वहाँ से लाया निगोही से वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ के लिए, शाहजहांपुर के लिए। शाहजहांपुर से कहा मतलब इधर खत्म हो गया 4 बजे टाइम पे। खबर हापुड़ से है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए हापुड़ का लाल शहीद हो गया। कल आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जितेंद्र राणा आतंकियों से लोहा लेते देश के लिए कुर्बान हो गए। जितेंद्र राणा 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और कुपवाड़ा में तैनात थे। शहीद के घर और गांव में कोहराम मचा हुआ है। मां और बहन दोनों बेसुध हैं। बताया जा रहा है कि शहीद जितेंद्र की 3 महीने बाद ही शादी थी, जिसकी तैयारियां भी परिवार के लोग कर रहे थे। आतंकवादियों ने उसके गोली मार दी। अब मैं उससे आगे ये कह रही हूँ वो तो अब है ही नहीं, पर बस मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे जो बड़ा भाई है वो भी आ जाए, नहीं तो उसके बाद आपके बड़े भाई का भी नंबर ऐसा ही होगा जैसा। और खबर सहारनपुर से है। अयोध्या विवाद को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के कदम से उलेमा नाराज हैं। देवबंद के उलेमाओं का कहना है कि अयोध्या मामले में शिया वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है, केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत मुकदमा चल रहा है। मामले में जो फैसला अदालत का आएगा सभी उसे मानेंगे। आपको बता दें कि कल शिया वक्फ बोर्ड की ओर से ये बयान आया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और लखनऊ में अमन मस्जिद का। वक्फ बोर्ड जो है वो बाबरी मस्जिद मुकदमे में फरीक नहीं और न वो हक के तौलियत रखता है। बाबरी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत है और वही इसका मुकदमा भी लड़ रहा है। मान बार बार ये ऐलान कर चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले ये ऐलान किया जा चुका है कि अदालत का जो फैसला होगा मुसलमान उसको माने। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में हुए एनकाउंटर्स पर NHRC का नोटिस। NHRC ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य सचिव को भी NHRC ने भेजा है नोटिस। NHRC ने 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में हुए एनकाउंटर्स पर NHRC का नोटिस। NHRC ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य सचिव को भी NHRC ने भेजा है नोटिस। NHRC ने 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है।
मुजफ्फरनगर में साहूकार ने एक कर्जदार किसान की पिटाई की थी। इस खबर को ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। अब ईटीवी की खबर का सरकार ने संज्ञान लिया है। सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं, योगी जी की सरकार के अंदर कोई किसी को इजाजत नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, और कानून को अपना काम करेगा। और ये वीडियो उनके भी संज्ञान में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। और अब आपको उस खबर को दिखाते हैं जिसका संज्ञान सरकार ने लिया है। मुजफ्फरनगर में एक कर्जदार किसान के साथ मारपीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठे किसान को बंधक बनाकर पहले थप्पड़ से उसकी पिटाई करता है और फिर चप्पल से भी उसकी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने लड़की की शादी के लिए पैसे लिए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक कर्जदार किसान के साथ मारपीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और किसान है ये, और दूसरा व्यक्ति उसको बंधक बनाकर पहले उसकी थप्पड़ों से पिटाई करता है और फिर चप्पल से भी उसकी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने लड़की की शादी के लिए पैसे लिए थे। गांव का ढिका है, बहादुरपुर का ढिका लड़का है, काला, उसका नाम रणतेज है, वैसे काला कहते हैं। उससे मैंने होली कम से कम साल भर के करीब 50,000 रुपये उधार लिए थे। यानी कि 2 महीने बाद मैंने फिर उससे 80,000 रुपये में फैसला कर दिया गाँव वालों ने। मेरी लड़की की शादी है थी, लड़की की शादी के उसमें 2 साल पहले लड़की की शादी करी। मेरे पे ज़्यादा कर्जा हो गया, इस कर्जे की वजह से मैंने फिर पैसे लिए उससे, और वो ऑफिस में ऊपर जाने के बाद उसने मुझे बंधक बना लिया, वहाँ गेट बंद कर दिया और फिर मेरी मार पिटाई करी, मेरे पैसे छीन लिए सब। किस तरह की, किस चीज़ से पिटाई की आपकी? चप्पल, जूतों और लात मुक्कों से खूब मारा मुझे। वीडियो भी बनाई थी आपकी? हाँ जी, मेरी वीडियो बनाई। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के रमऊ गांव में खेत में एक महिला का शव मिला है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। कानपुर देहात की खबर हम आपको बता रहे हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के रमऊ गांव में खेत में एक महिला का शव मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और खबर कानपुर से है, जहां युवक को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। युवक गैंगरेप के आरोपी के साथ ही युवक को युवती के परिजनों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और काफी देर तक पीटा। मामला घाटमपुर थाना के 60 गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में एक महिला ने बाकरगंज पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। महिला ने चौकी में रखी कुर्सियां सड़क पर फेंक दी और पुलिस कर्मियों को जमकर गालियां दी। महिला का आरोप है कि उसका पड़ोसी उसे परेशान करता है। पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक चौकी में एक महिला के द्वारा कुछ तोड़फोड़ हंगामा कुछ किया गया है। जिस पूरे मामले की जांच की जा रही है, उस महिला की जो भी समस्या है उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा। उसके बाद जो भी उसकी समस्या है उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। एक्चुअली हमारी वहाँ महिला पुलिस कम थी, उनके द्वारा उनको रोका गया। उसके बाद हमने और महिला पुलिस को वहाँ पे भेजा, उसके बाद उसको रोक दिया गया। और खबर इलाहाबाद से है। भारत नेपाल सीमा पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया विदेशी नागरिक फ्रांस का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये 2012 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इस विदेशी नागरिक को इमिग्रेशन अधिकारियों ने महाराजगंज जिले से लगी सुनौली सीमा से गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिक को जेल भेज दिया गया है। एक विदेशी नागरिक है, फ्रांस का रहने वाला, थ्रीबोल्ट जैक्स माइकल अर्नेस्ट। इसका वीजा 15/3/12 को समाप्त हो गया था। इसके बाद ये अवैध रूप से इंडिया में रह रहा था। कल इंडिया से नेपाल जाने के फिराक में था, तो इमिग्रेशन के अधिकारियों द्वारा ये पकड़ा गया है और इसके खिलाफ 14C विदेशी अधिनियम का मुकदमा थाना सुनौली पर पंजीकृत किया गया है।
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आज अपनी फियोंसे नूपुर नागर के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मैरूत में शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर की घटना हुई है। जिले में डबल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी है। धारदार हथियार से काटकर 2 किशोरों की हत्या की गई है। पत्नी से विवाद के बाद पति ने 2 सालों को काटा है और सजेती थाना क्षेत्र के बरेतीपुर गांव की घटना है।